जनपद में मिशन शक्ति के तहत जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कक्षा 12वीं की टॉपर रही राम्या सिंघल को एक दिन के लिए डीएम बनाया। राम्या सिंघल ने अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर जनता की समस्याओं की सुनवाई करते हुए उनका निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान राम्या ने डीएम के कार्य और उनकी चुनौतियों को गहनता से जाना। जिलाधिकारी कार्यालय में आज डीएम की कुर्सी पर नए डीएम को देखकर पीड़िता के लिए सोचने का विषय और चर्चा का कारण बन गया। जिलाधिकारी ने राम्या सिंघल को आईएएस की कार्यशैली के बारे में बताया, जिसके बाद राम्या सिंघल ने लोगों की समस्याएं सुनी और सुलझी हुई अधिकारी की तरह लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान डीएम दीपक मीणा भी एक दिन की डीएम राम्या के साथ ही अलग कुर्सी पर बैठे रहे तथा उन्हें शिकायतों के निस्तारण के लिए गाइड करते रहे। शिक्षा के प्रति उनके जुनून का सम्मान करते हुए डीएम दीपक मीणा ने राम्या को एक दिन का डीएम बनाया। राम्या सिंघल ने बताया कि यह उनके लिए बेहद खास पल है। उन्होंने बताया कि उनका सपना आईएएस अधिकारी बनने का है, वह इसके लिए तैयारी भी करेंगे। गाँव में चौकीदार, लेकिन आज डीएम की कुर्सी पर बैठना उनके लिए एक सपने के पूरा हो जाने जैसा है। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। बता दें कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम में 99.40% अंक लाकर मेरठ की राम्या सिंघल ने इतिहास रचा है। राम्या की यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही है क्योंकि उन्होंने बिना कोचिंग अध्ययन किए उपलब्धि हासिल की। राम्या सिंघल ह्यूमैनिटीज 12वीं के सीबीएसई के परिणाम में टॉपर रही हैं। राम्या ने इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, होम साइंस में जहां 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, वहीं साइकोलॉजी में 97 अंक आए हैं। तो आपको आने की जरूरत नहीं है, वरासत है। नॉर्मली हमारे पास तो जैसी पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी हम कर देंगे। कब कितने टाइम पहले दी है इन्होंने? इनकी रिपोर्ट का मुझे वो कप्तान साहब को भेज दो, हम मंगवा लेते हैं। जैसे होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फोन नंबर तो लिखा ही हुआ है। एप्लीकेशन लिखी छोटी सी नहीं, आपका देखिए जो आवासीय जगह उसके लिए तो हम लोग करेंगे नहीं। आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, आपका खतौनी में नाम है, आपको जोतने नहीं दे रहे हैं। आदर्श का नाम पैसा किसी से लिया है तो मैडम चुकाना तो पड़ेगा ना। ये आपसे बनने की बात नहीं है ना, बात ये जितना लिया है उतना तो कुछ देना पड़ेगा। ब्याज कितना पैसा लिए थे? 4.5 लाख। ठीक है माता जी, जाइए बेचते हैं, मैं फोन कर रहा हूँ। आपके घर में ये इशू हुआ है तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन, इन्होंने खुद बोला कि गन की जगह तो पुलिस प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो पुलिस प्रोटेक्शन भी तो मांगना चाहिए ना। अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिले तो फिर आगे की बात है, पर पहले कभी रिक्वेस्ट तो करो। ठीक है, इंदौर यहाँ पे तो यू हैव टू डिसाइड कि वेदर ही इज एलिजिबल फॉर गन, या गन दी जाए या नहीं दी जाए। पुलिस प्रोटेक्शन, हाँ, तो तुम ये कह सकते हो कि आपने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। कैसा लग रहा है आपको? क्या सुपना है आपका?
मेरा नाम रम्या सिंघल है और आज डीएम की कुर्सी पर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्यशाली फ़ील हो रहा है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने का मौका दिया गया है। यहाँ पर बैठ के लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उनको सॉल्यूशंस देना कोई आसान काम नहीं है। सो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़ील हो रहा है, जो कि सोसाइटी के लिए आपका क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो महसूस कर रही हूँ। मैम, आप कहाँ से टॉपर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ की ही रहने वाली हूँ, मेरठ के गंगानगर से। एंड मैंने सीबीएसई बोर्ड 2024 में 12th क्लास में टॉप करा है, नेशनल टॉपर। आगे आप क्या विचार कर रहे हैं? अभी मैं साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। एंड मेरा एम यही है कि मैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की फील्ड में ही आगे जाऊँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल। सर, आज आप अपनी कुर्सी छोड़कर साइड की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बराबर में मैडम बैठी हुई है, क्या मामला है सर? क्या कोई अभियान शुरू किया है? नहीं, देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख से मिशन शक्ति चल रहा है बहुत इंटेंसिव मोड में, और उसके तहत काफ़ी प्रोग्राम, जो भी जितने भी विभाग एक तरीके से डील करते हैं महिला कल्याण या बालिका कल्याण के लिए, उन सभी विभागों की एक रणनीति और एक कार्य योजना बनाई गई है। पुलिस विभाग अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत काम कर रही हैं, बाकी डेवलपमेंट के विभाग सभी कैसे हम मेन स्ट्रीम से जो या किस टाइप से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि महिला कल्याण की स्कीम्स बहुत अच्छे से लागू हो पाएँ, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो मिल पाए। तो उसी के क्रम में अलग अलग विभिन्न प्रोग्राम हो रहे हैं। उसमें एक मुहिम ये है कि जो भी हमारी टॉपर्स हैं गर्ल्स, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने एकेडमिक एरिया में किया है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लोग चाहे डीएम की पोस्ट हो, चाहे सीडीओ, सचिव, डीपीआरओ, जो इतनी भी सरकारी मशीनरी है, उन पोस्ट पे वो एक दिन बैठें और देखें कि किस टाइप से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वर्क करती है। इसके टू फोल्ड पर्पस है कि उनको भी एक चीज़ का एक्सपोजर होगा कि किस तरीके से सिस्टम रन करता है, किस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाई हुई हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, किस तरीके की समस्या एडमिनिस्ट्रेशन को डेली बेसिस पे फेस करनी होती हैं। प्लस लोग, जो बच्चियां देखेंगी इन सब चीज़ों को और आपके माध्यम से इसका जो प्रचार प्रसार होगा, तो कई बच्चियां मोटिवेट भी होंगी इनको देख के, इनसे को अपना रोल मॉडल भी मानेगी, इनसे इंस्पायर भी होंगी। तो ये एक उस टाइप से मुहिम है कि एक सोसाइटी में मैसेज जाए कि जो बच्चियां अच्छा कर रही हैं उनका रिकग्निशन भी है। वो पेरेंट्स जो बच्चे और बच्चियों को समान नहीं मानते हैं, उनको भी एक मैसेज जाए कि आज के टाइम पे बच्चियां कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और कई जगह पे बच्चों से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, बच्चों से बेटर अपने पेरेंट्स की केयर कर रही हैं। तो ये मैसेज एक सोसाइटी में जाना है और सबको मिलके एक वो इन्वायरमेंट हम लोगों को क्रिएट करना है जहाँ पे कोई भी अगर पैदा होता है हमारी सोसाइटी में तो उसको कोई बायसनेस की फीलिंग ना आए, उसको ये ना लगे कि मेरे जेंडर के बेसिस पे मुझसे भेदभाव किया जा रहा है या जेंडर के बेसिस पे मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो ये एक उसी में एक मुहिम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के प्रोग्राम लगातार होते रहेंगे तो लोग मोटिवेट भी होंगे और ये सोसाइटी एक महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए एक बेटर प्लेस भी बनेगी। आज जो बच्ची सिलेक्शन की गई है तो किस आधार पर सिलेक्ट की गई? ये टॉपर की या टॉपर में भी इनको ही क्यों सिलेक्ट किया गया? नहीं, देखिए, टॉपर जो हमने लिस्ट निकाली तो उसमें ये इंटर की टॉपर हैं इस बार हमारी डिस्ट्रिक्ट की, तो इन्हें चूज़ किया गया। बाकी और भी टॉपर्स हैं, उनको भी अलग अलग जगह पे हमने इन्वॉल्व किया है। तो ऑर्डर में जो भी बच्चे मेरिट में थे अपने ब्लॉक में, अपनी तहसील में, अपने गांव लेवल पे, उनको अलग अलग ग्राम सचिव भी हमने कई बच्चियों को बनाया है, डीपीआरओ पे भी बनाया है, एडीओ पंचायत भी बनाया है, बीडीओज भी बनाया है। तो वो अलग अलग जगह उनका एक्सपोजर होगा एंड दे विल फील गुड अबाउट दैट थिंग कि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के मुझे लगता है कि उनमें भी एक ये सेंसिटिविटी क्रिएट होगी कि हम लोग भी क्या इस सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं और आगे किस जो भी हम लोग कार्य करें कैसे सोसाइटी में अपना योगदान भी दे सकते हैं।